गरीब बहू। रघु नाम का एक आदमी पत्नी रमा के साथ रहा करता था। उसको एक बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम था संजय और बेटी का नाम था स्वाति। संजय एक बैंक में काम करता था। बैंक में संजय बहुत मन लगाकर काम किया करता था। उसका काम करने का तरीका बैंक मैनेजर को बहुत पसंद आने की वजह से बैंक मैनेजर संजय पर बहुत खुश था। एक दिन संजय के घर उसके माता पिता अजी सुनते हो, मेरे हिसाब से हमें संजय की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं संजय के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए सुंदर दिखने वाली और पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हाँ, हम वैसे ही बहू ढूंढेंगे। दोनों की बातें हो जाने के बाद रमा किचन में जाकर अपना काम करती है और रघु अपने बिरादरी में लड़की ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका बचपन का दोस्त श्याम भी उसी गांव में रहने आया है। रघु उससे मिलने उसके घर चला जाता है। घर पर श्याम है क्या? जी आइए ना, आपको पिताजी से कुछ काम था? मैं और श्याम बचपन के दोस्त थे। वो इस गांव में रहने आया है तो सोचा उससे मिलता चलूं। आइए ना, बैठिए, मैं पिताजी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, श्याम की लड़की तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। मुझे श्याम से शादी के बारे में बात करनी चाहिए। तभी श्याम वहाँ आ जाता है और श्याम रघु से, अरे रघु, तुम! बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बताओ, घर में भाभी बच्चे कैसे हैं सब? वो सब बहुत मस्त है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कैसे है सब? और भाभी कहाँ है? मुझे एक ही बेटी है। तुम्हारी भाभी तो 10 साल पहले ही बीमारी की वजह से चल बसी। मुझे पता नहीं था दोस्त कि भाभी के साथ। रघु बोल ही रहा था तभी श्याम उससे बोलता है, रघु, तुम्हारा बेटा क्या करता है और बिटिया कैसी है? मेरा बेटा बैंक में काम करता है और स्वाति पढ़ाई कर रही है। दोनों की बातें हो रही थी तभी शीला वहाँ चाय लेकर आती है। रघु उसके हाथ की चाय पीकर, बहुत अच्छी चाय बनाई है बेटी तुमने। धन्यवाद चाचा, ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। अब रघु श्याम से एक बात पूछता है, श्याम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूं। क्या कह रहे हो रघु? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वो तुम्हारे घर जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, वो मेरे घर मेरी बेटी बनकर रहेगी। हाँ, मुझे पता है। मैं अगले हफ्ते मेरे बेटे संजय और रमा के साथ शीला को देखने आता हूँ। हाँ, चलेगा, जैसे तुम ठीक समझो। चलो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला जाता है और घर आकर सारी बातें रमा को बता देता है। ये सब सुन रमा भी बहुत खुश हो जाती है कि उसके बेटे के लिए वो लड़की देखने जाने वाली है। रघु और उसका परिवार शाम के घर शीला को देखने चले जाते हैं। शाम के घर जाने के बाद संजय शीला को देखता है और उसे शीला पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी रघु संजय से, बेटे, क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। श्याम, हम सबको लड़की बहुत पसंद है। अब हम जल्द ही शीला को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। हाँ रघु, मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर जाएगी। रघु अब अपने परिवार के साथ घर चला जाता है और एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शीला रघु के घर की बहू बन जाती है। शीला अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। ये सब देख उसकी सास शीला से, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी आप बताइए, मैं बना दूंगी। कुछ भी बनाओ, तुम सभी व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाती हो। माँ जी मैं करेले की सब्जी बना देती हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर रमा पूजा करने मंदिर में चली जाती है और शीला अपना किचन का काम करती है। तभी स्वाति शीला के पास आती है। भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मुझे दोगी? माँ घर पर नहीं है ना, इसीलिए। कितने चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगी। मुझे 500 रुपए चाहिए। ये लो 500 रुपए। और किस लिए चाहिए ये तो बताया ही नहीं। वो कॉलेज में कुछ काम है। अच्छा ठीक है। स्वाति वहां से चली जाती है। अब शीला अपना काम हो जाने के बाद टीवी लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सास वहां आ जाती है और, बहू चलो, जल्दी खाना परोसो, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, चलिए। ऐसा कहकर शीला और रमा खाना खा लेते हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद शीला संजय से, अरे सुनते हो, आप पिताजी बनने वाले हो। सच में शीला, मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो एक खुश खबर सबको बताते हैं। हाँ, संजय घर में सबको बता देता है कि वो बाप बनने वाला है। घर में सभी शीला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे। कुछ दिनों बाद संजय को एक बहुत सुंदर नन्ही बच्ची हुई। ये सब देखकर सभी बहुत खुश हुए, मगर रमा शीला से, बहू, इस बार लड़की हुई,
अच्छा हुआ, मगर अगली बार लड़का होना चाहिए। हमें इस घर का वारिस चाहिए, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अब शीला की बच्ची 1.5 साल की हो गई थी। तभी शीला फिर से गर्भवती हो जाती है। अब संजय के साथ साथ उसकी माँ भी बेटे की आस लगाकर बैठी थी। हमें इस बार बेटा चाहिए, नहीं हुआ तो हम ये बच्चा गिरा देंगे। नहीं जी, ये हमारा बच्चा है। जो भी होगा हमारा ही तो है ना। हाँ, मगर मुझे बेटा चाहिए। हम इस बार चेक करेंगे। शीला कुछ न कहकर चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़े दिनों में शीला को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तभी उसके सोनोग्राफी में संजय डॉक्टर को बोलता है, इस बार डॉक्टर साहब हमें लड़का होगा या लड़की? हम ऐसे नहीं बता सकते, ये कानूनन गुनाह है। संजय उस डॉक्टर को थोड़े पैसे देकर बताने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, आपको इस बार बेटी होने वाली है। संजय को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सब संजय की बातें सुन शीला सुन हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं मेरी बच्ची को जन्म दूंगी और इन सबसे दूर रखूंगी। उसका निर्णय शीला संजय को बता देती है। संजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी संजय, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो जाओ अपने बेटियों को लेकर मेरे घर से। अजी, ये आपकी भी बच्चियां हैं। आप इनके पिता हो। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? संजय ने ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्से में शीला पर हाथ उठाया और उसे बहुत मारा। शीला और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। शीला रात भर सड़क पर बेटी के साथ अकेले चलती रही। दूसरे दिन अपने पिताजी के घर जाकर शीला उसकी सब कहानी पिताजी को बताती है। तभी शाम रघु से, रघु, मैंने तुम सबसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुमने तो मेरी बेटी और तुम्हारी पोती को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। ये सब गलती शीला की है, वो हमें पोता नहीं दे सकी और तुम हमें कह रहे हो रखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास, हमें नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसा कह सकते हो रघु? मेरे बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हारे बेटी ने हमें इस घर का कुलदीपक नहीं दिया है। हम कुछ दिनों बाद हमारे बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। तुम तुम्हारे बेटी का देख लो। रघु, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर रघु गुस्से से फोन रख देता है। तभी ये सब बातें रमा सुन लेती है और अब ये लोगों ने कुछ नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें बताने की क्या जरूरत थी कि हम लोग संजय की दूसरी शादी कर रहे हैं? उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम संजय के लिए लड़की ढूंढते हैं। हाँ चलो। उधर शाम अपनी बेटी के साथ बात करता है। बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो संजय की दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या पिताजी, संजय दूसरी शादी कर रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। शीला बहुत सोचकर बोलती है, ठीक है पिताजी, हम पुलिस के पास जाएंगे। मैं मेरी बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दे सकती। हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अभी। शीला अपने बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपनी कंप्लेंट लिखवा देती है। तभी पुलिस उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस शीला के ससुराल चले जाते हैं। तभी रघु पुलिस वालों से, क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब? आपके खिलाफ आपके बहू ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप सबको थाने चलना होगा। हमने क्या किया है साहब? तभी वहाँ संजय आ जाता है। संजय पुलिस वालों से, सर, वो शीला बहुत झूठ बोलती है। वो हमें बहुत परेशान करती है। हमने उसे कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके एक कान के नीचे लगा दी। तभी, हम सच कह रहे हैं सर। पहले पुलिस स्टेशन चलो, बाद में जो बोलना है बोलो। पुलिस संजय और उसके घर वालों को लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद संजय, रघु और रमा बहुत घबरा गए थे। संजय को एक थप्पड़ लगते ही संजय ने सब सच उगल दिया। संजय और उसके घर वालों को सजा हुई और शीला को कानूनी तौर पर संजय से नुकसान भरपाई मिली और बच्चों के लिए उसको हर महीने खर्चा भी देना पड़ा। बाद में शीला कभी भी संजय के साथ नहीं रही, मगर उसने अपनी बेटियों को न्याय दिलवाया और उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटा और बेटी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी समान हैं, उनको समाज में समान सम्मान मिलना चाहिए और हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए।